दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम अपने यूट्यूब चैनल में डिफरेंट टाइप के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है वह वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से कैश मेमो बना सकते हैं। तो एमएस वर्ड में एमएस वर्ड की हेल्प से हम सीखेंगे आज किस तरीके से हम कैश मेमो बना सकते हैं और पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर में कुछ सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से हम एमएस वर्ड में ये कैश मेमो बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए हम लोग फाइल में को जाके और एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पे लेके उसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि पहले से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ था जहाँ पे हमने पहले से कैश मेमो बना के रखा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे हम पेज का जो साइज है वह A5 साइज लेंगे। साथ ही उसका जो मार्जिन है वो नैरो मार्जिन कर देंगे। डिफरेंट टाइप के मार्जिन होते हैं, उनके बारे में हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो अभी हम नैरो मार्जिन और A5 साइज पेज का ले लेंगे जिस पेज पे हमने काम करना है। दोस्तों अब जो बात आती है, अब आती पेज के बॉर्डर की। पेज के बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी हमारी डिटेल्स होंगे पेज के बॉर्डर के अंदर होंगी। तो 4.5 पीटी का हम लोग एक बॉर्डर पेज के चारों ओर ले लेते हैं। तो यह हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो चुका है। अब हमने जो भी काम करना है इस बॉर्डर के अंदर करना है। और अब जो हमारा मेन काम रहेगा वह इस बॉर्डर के अंदर कैश मेमो को तैयार करना। बाद में जब हम कलर फिल करेंगे तो यहाँ पे कलर फिल कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे एक टेबल लेते हैं 4x5 की, यानी कि जिसमें कुछ 4 कॉलम होंगे और 5 रो होंगी। तो यहाँ पे हम टेबल इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। साथ ही जो ऊपर पे कोई रूलर आ रहा है, रूलर की हेल्प से आप इस टेबल को जो है ऊपर को ले आएंगे। और अगर आपके वर्ड में ये रूलर नहीं आ रहा है तो आप व्यू ऑप्शन में जाके वहाँ से रूलर को अपने जो एमएस वर्ड है वहाँ पर को इनेबल कर सकते हो। तो वहाँ से आप रूलर को देख सकते हो कभी रूलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप रूलर की हेल्प से अपनी जो भी आपकी टेबल है उस टेबल को एडजस्ट कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। तो दोस्तों आप देखो मेरी टेबल प्रॉपर मार्जिन के साथ में को यहाँ पर एडजस्ट होके आ चुकी है। दोस्तों अब जो ऊपर वाली जो रो होता है उस रो को हम लोग खींच के थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो बीच के जो जितने भी कॉलम दिख रहे हैं आपको, इन कॉलम को हम लोग यहाँ पर हटा देंगे। तो ये कॉलम हटाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हम डिजाइन वाले ऑप्शन पे को जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको कॉलम को थोड़ा सा रो को और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं डिजाइन वाले ऑप्शन में जाके वहाँ पे एक इरेजर का बटन आता है। तो सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इरेजर का एक बटन आ रहा होगा। इरेजर के बटन पर क्लिक करके यहाँ से इरेजर आ जाता है और तीनों कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और अब देखो आप ये तीनों कॉलम यहाँ पर से मैंने डिलीट कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों कॉलम डिलीट हो चुके हैं और हमारे पास एक वर्क एरिया आ गया जहाँ पे हमने काम करना है, यानी कि जहाँ पे हमने कंपनी की डिटेल लिखनी है या जो भी दुकान है उस शॉप की डिटेल लिखनी है। तो अब हम इंसर्ट करके यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन में जाके टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे जो भी फर्म का ऑनर है उस फर्म ऑनर का नेम। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में को डालेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ आपको फर्म का जो ऑनर है उस ऑनर का नाम, यानी कि शॉप के ऑनर का नाम यहाँ पर डाल दिया है। शॉप के ऑनर का नाम डालने के बाद में हम जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इस टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर और जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इस टेक्स्ट बॉक्स का जो कलर है ये हम चेंज कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर को। एक सबसे पहले हम लोग जाएंगे, सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सेव आउटलाइन वाले ऑप्शन में जाके नो आउटलाइन क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव फिल वाला ऑप्शन आता है, सेव फिल वाले ऑप्शन में जाके नो फिल कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ हम जितने भी टेक्स्ट बॉक्स लेंगे सभी टेक्स्ट बॉक्स के साथ करेंगे। तो अब हम 2 टेक्स्ट बॉक्स और लेंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आप बीच में को
जो भी देवी देवता के नाम लिखे रहते हैं जैसे जय श्री राम या फिर लक्ष्मी गणेश शुभ लाभ इस तरीके से, तो वह हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। तो उसमें भी सेम चीज़ करेंगे, नो आउटलाइन, और सेव फिल वाले में को जाके नो फिल करेंगे। अभी हम इसमें नो फिल नहीं कर रहे हैं, हम देखेंगे फिल करने से क्या फ़र्क पड़ता है और नो फिल करने से क्या फ़र्क पड़ता है, यह जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अब हम तीसरा टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे जो भी ऑनर है, जो भी शॉप का जो मालिक है, उस मालिक का कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पर हमने शॉप का जो ऑनर है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ आपको इंसर्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, और जो शॉप का नेम है, शॉप का नेम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मेरे को आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर से एक जो है बड़ा टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, वही पूरा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप चाहो तो अभी पे जाके होम पे जाके इसका जो साइज है, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, और नहीं तो आप बाद में को भी इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो भी है विशेष रिपेयरिंग सेंटर करके एक शॉप का यहाँ आपको डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको सेंटराइज कर दिया है। तो जो भी शॉप का नेम होगा वो शॉप का नेम पूरा टाइप करने के बाद आप उसको सेंटराइज कर देंगे, यानी कि उसका जो लेआउट है वो सेंटर में कर देंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और होम वाले ऑप्शन में जाके सेंटर में क्लिक कर दिया, तो ये शॉप का नेम बीच में आ गया। यहाँ पर से फॉन्ट साइज में जाके मैं इसका फॉन्ट का साइज है वह अपने पेज के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने पेज का साइज भी यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। उसके बाद फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाके सेव आउटलाइन और सेव फिल, ये दोनों वाले ऑप्शन में भी क्लिक करूँगा, जिससे कि आने वाले टाइम में मेरे को कोई दिक्कत ना हो। तो ये पूरा शॉप का नेम यहाँ पर को आ चुका है। ठीक है, ये शॉप का नेम आ गया। शॉप का नेम आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ऊपर नीचे करके, जिससे कि ये कम जगह घेरे और दिखने में बढ़िया लगे। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स का साइज ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कुछ नीचे से कट जाता है। तो यह चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि कम से कम हमारा कोई टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट ना कटे। तो जब हमारा कैसमेमो बन के रेडी हो जाएगा तो जो नीचे से कटा हुआ टेक्स्ट आता है वो बढ़िया नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों अब हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कुछ टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ आता है कि हमारे यहाँ सभी प्रकार की मशीनों की रिपेयरिंग संतोषजनक की जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट एक लिख लेंगे, वो भी टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। उस टेक्स्ट बॉक्स को हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या है यहाँ पे एड्रेस इंसर्ट करना भूल गए हैं। तो एड्रेस हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेके। अब दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स का जो सेव का जो डिज़ाइन है, वह सेव का डिज़ाइन हम लोग सेव इफेक्ट वाले बटन पे क्लिक करके वहाँ से जो भी एड्रेस है, एड्रेस वाला जो बॉक्स है उसका जो भी साइज है वह हम यहाँ पर बना लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर से सेव सेलेक्ट कर लिया है, और सेव सेलेक्ट करने के बाद में जो सेव का डिज़ाइन है मैं उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग शॉप की सभी डिटेल्स आ चुकी हैं। ऊपर शॉप ऑनर का नेम हो गया, यहाँ पर बीच में भगवान का नाम हो गया, साइड में को कॉन्टैक्ट नंबर, शॉप का नेम, शॉप का एड्रेस, और शॉप में मशीनों की रिपेयरिंग उचित मूल्य पर की जाती है। अब मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और लूँगा और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं डेट और सीरियल नंबर और नाम उसके लिए बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, उस पर सबसे ऊपर मैं डालूँगा क्रमांक, उसके बाद दिनांक, और बीच में को जो भी ब्लैंक स्पेस होगा उसको डॉट डॉट करके मैं वो फिल कर दूंगा। ठीक है, नीचे पे को मैं डाल देता हूँ नाम, जो भी कस्टमर उस कस्टमर का नेम यहाँ पर को आ जाएगा। साथ ही टेक्स्ट बॉक्स को मैं अलाइन कर लेता हूँ, और जो भी इसका सेव आउटलाइन और सेव फिल है, सेव फिल और सेव आउटलाइन वाला नो फिल करके इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ।
नाम लिखने के बाद और जो सबसे ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसको कंप्लीट करने के बाद जो नीचे जो टेबल आ रही है उस टेबल में एक रो हम लोग ऊपर छोड़ देंगे। उसके बाद जो नीचे की जो बीच वाली रो है उसको हम लोग बड़ा कर देंगे। तो मैं नीचे अब मैं एरो में क्लिक करूँगा तो अब मैं रो में क्लिक करूँगा तो रो में क्लिक करने के बाद में इस तरीके से दिखाई देगा और मैं इस तरीके से रो को खींच के नीचे तक ले आऊँगा। तो इसको मैं यहाँ से भी नीचे तक खींच के ले आता हूँ और ये मेरा पूरा जो मैटर है वह नीचे तक आ गया है। बाकी मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। अगर ये दूसरे पेज में गई है तो दूसरे पेज से इस पेज में लाने के लिए मैं रूलर का यूज करूँगा और रूलर के यूज करने के बाद मैं जो टेक्स्ट बॉक्स ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को उस हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। तो मैं वही करता हूँ, रूलर की हेल्प से ये जो पीछे जो दूसरे पेज में कोई डिटेल गई हुई है इस डिटेल को यहाँ पर से ख़त्म कर देता हूँ। तो अब जो मेरी पेज की जो डिटेल है वो सब एक ही पेज में आ रही है। तो जो सबसे ऊपर वाला है तो उस रो को जो सबसे ऊपर ही रो है मैं उस रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उस रो को सिलेक्ट करने के बाद में उसका जो साइज है मैं 13 कर देता हूँ। 13 साइज करने के बाद वहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है उसमें विवरण, दूसरे में दर, तीसरे में संख्या और चौथे में मूल्य। तो ये 4 जो रो कॉलम अलग अलग हैं, चारों कॉलम है डिफरेंट जो लिख दूंगा। उसके बाद मैं इसको सेंटर में ले आऊँगा। दोस्तों जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को सेंटर में लाने के बाद जो कॉलम है कॉलम की विड्थ को आइटम की, मान लो जैसे प्रोडक्ट विवरण है, विवरण वाली में हमको ज़्यादा जगह चाहिए, मूल्य वाले में कम चाहिए, संख्या वाले और दर वाले में कम चाहिए। तो कॉलम को मैं उसी हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर को। तो मैं यहाँ से जो है ड्रैग करके जो है जो कॉलम है कॉलम को पकड़ के नीचे तक उसको नैरो कर दूंगा और जो है विवरण वाला बड़ा हो गया, दर वाला छोटा, संख्या फिर मूल्य। तो इस हिसाब से मेरा कैश मेमो लगभग तैयार होता मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे लगभग मेरा कैश मेमो तैयार हो चुका है। तो जो मेरी ये टेबल थी, जो इस टेबल का जो बॉर्डर है, अब मैंने जो इसकी लाइन है इन लाइन को थोड़ा सा मोटा करना है, यानी कि इनकी जो थिकनेस है वो थिकनेस मैंने बढ़ानी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा सिलेक्शन है वो टेबल के बाहर साइड में बाहर पे को होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले टेबल के बाहर पे को क्लिक कर लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं डिजाइन वाले ऑप्शन में जाता हूँ। डिजाइन वाले ऑप्शन में को जाके ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर से हाफ पीटी ये पहले से था, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से जो है थोड़ा सा इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट बढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर को मैं हाफ पीटी से इसको 1 पीटी कर देता हूँ या 1.5 पीटी में इसको रख देता हूँ। तो 1.5 पीटी करके मैं जो भी इस टेबल के जो बॉर्डर हैं, जो लाइन वगैरह हैं, उन लाइनों की थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ा दूंगा। तो मैं एक एक करके जितनी भी लाइन है सभी लाइन की थिकनेस को बढ़ा देता हूँ। और लाइन की थिकनेस बढ़ाने से मेरी जो टेबल है, मेरी जो कैश मेमो है, उसका जो बॉर्डर है वह और भी बढ़िया तरीके से डिस्प्ले होके मुझे दिखाई देगा। दोस्तों मैंने यहाँ आपको लगभग जितने भी जो टेबल की लाइनें थी, उस टेबल की जितनी भी लाइनें थी लगभग सभी लाइनों को बड़ा कर दिया है। तो सभी लाइनें यहाँ पर मैंने जो है उनकी थिकनेस बढ़ा दी है। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा जो नीचे की लाइन है, इन लाइनों को मैंने यहाँ पर से हटाना है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था, मैं डिजाइन वाले ऑप्शन में को जाके इरेजर वाला जो बटन आता है, इरेजर वाले बटन से इन लाइन को एक एक करके हटा दूंगा जो मेरे काम की नहीं है। तो इन सभी लाइनों को मैं एक एक करके यहाँ पे इरेजर के बटन से इरेजर में क्लिक करके इरेजर की हेल्प से हटा देता हूँ। और दोस्तों सबसे नीचे पे को मैं यहाँ पे हस्ताक्षर क्रेता और दूसरी साइड पर हस्ताक्षर विक्रेता, इस तरीके से 2 चीज़ें आएंगी। साथ ही एक चीज़ और यहाँ आपको नोट
एक चीज़ और यहाँ पे टाइप करनी पड़ती है, वो टाइप करना पड़ता है कुल योग, यानी कि जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है उस प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, तो वह भी नीचे लिखा हुआ आएगा। उसके नीचे पे हस्ताक्षर विक्रेता लिखा हुआ आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके फिल कर दूंगा, एक एक करके टाइप कर दूंगा, और ये मेरा कैश मेमो लगभग तैयार होके आ गया है। दोस्तों कैश मेमो तो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी का इसका जो पूरा कलर है, कलर अभी हमने फिल नहीं किया हुआ है। और जो ये कलर होता है मैक्सिमम क्या होता है, रेड और येलो कलर में को हमें कैश मेमो दिखाई देता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कैश मेमो का जो कलर है वह कलर चेंज करने के लिए टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, और टेबल में क्लिक करने के बाद में हम चले जाएंगे पेज लेआउट वाले ऑप्शन में। पेज लेआउट में पेज कलर का ऑप्शन आता है, और पेज कलर वाले ऑप्शन में मोर कलर आता है ऑप्शन। तो वहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर से कोई भी कलर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको येलो कलर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे येलो कलर ले लेते हैं। तो अब हम देखेंगे, हमने येलो कलर यहाँ पर ओके कर दिया। येलो कलर ओके करने का जो जय श्री राम है, आप देखो वाइट कलर से लिखा हुआ आ रहा है। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में जो हमारे पास एक ऑप्शन आया था कि फिल आउटलाइन वाला, जो हम ऑप्शन में क्लिक कर रहे थे, उस ऑप्शन में हमने क्लिक नहीं किया था। तो सेव फिल वाला जो ऑप्शन था वहाँ पे हम नो फिल कर देंगे, तो हमारा जो कलर है वो पूरे पेज में एक जैसा आ चुका है। तो दोस्तों देखो, ये इस तरीके से हमारा कैश मेमो पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब दोस्तों अब हमने क्या करना है, अब हमने इस कैश मेमो का प्रिंट आउट निकालना है। तो कैश मेमो का प्रिंट आउट निकालने के लिए हम प्रिंट वाले ऑप्शन में जाते हैं। ऊपर पर जाके प्रिंट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो प्रिंट वाले ऑप्शन में जब हम क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एक वाइट कलर का पेपर हमें शो हो रहा है। दोस्तों जो हमारा जो पेपर है, एक्चुअल पेपर जिस पर हमने काम किया, वो येलो कलर का है, लेकिन जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में हमें वाइट कलर का पेपर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यह भी एक तरीके की एरर है, और इस एरर को कैसे सही करना है उसके लिए हम प्रिंट वाले ऑप्शन में कोई जाएंगे। प्रिंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद में नीचे पर को एक ऑप्शन का बटन आता है। ऑप्शन के बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इस तरीके से विंडो खुल के आएगी, जहाँ पर डिस्प्ले का एक बटन होगा। डिस्प्ले में सबसे नीचे प्रिंट बैकग्राउंड वाला जो बटन है, वहाँ पर हम लोग चेकबॉक्स है वहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारी जो टेबल है, अब हम अपनी टेबल को प्रिंट करके देखेंगे तो हमारी टेबल का जो कलर है वह हमें येलो कलर दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू में को। तो दोस्तों आपने देखा, ये हमारी जो टेबल है वह टेबल लगभग पूरी तरीके से बनके, हमारा जो कैश मेमो है वह कैश मेमो पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। MS वर्ड की हेल्प से आप अपना कैश मेमो बना सकते हो। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, और आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, और कुछ अगर दिक्कत आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।